आज ऋषियों ने सूत जी से बहुत सुंदर प्रश्न किया। कहते हैं कि आप तो संपूर्ण वेद वेदांत को जानने वाले बहुत ही ज्ञानी हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, ऐसे ही आप जैसे सद्गुरु देव के मिलने से हम लोगों के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है यह सब नष्ट हो जाता है। और बहुत सुंदर प्रश्न किया। कहते हैं कि आज हम लोग कुछ आपसे कथा सुनना चाहते हैं। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब 88,000 ऋषि मुनि एक साथ तो प्रश्न नहीं कर रहे हैं। उन 88,000 में एक ऋषि को मुख्य बनाया गया कि आप ही पूछिए हम सब की तरफ से। उनका नाम है शौनक जी, और शौनक जी ने ही ये प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है कि आप सारे वेद वेदांत को जानने वाले हैं, आप हमें कथा सुनाइए, परंतु कथा कैसी हो? मम कर्ण रसायनम, हम लोगों के कान को अच्छी लगे ऐसी कथा सुनाइए। आप विचार करिए, ये कथा कलयुग के पहले की है, और फिर भी ऋषियों ने क्या प्रश्न किया है कि कथा ऐसा सुनाइए जो हमारे कान को अच्छी लगे। आजकल भी लोग वही कथा सुनना चाहते हैं जो कान को अच्छी लगे। बस अगर कान को अच्छी नहीं लग रही, आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप उठेंगे और चले जाएंगे। एक बात आप नोट कर लीजिए, संसार का ऐसा कोई उपदेश नहीं है जो आपको अच्छा लगे। कोई भी ज्ञान की ऐसी बात है ही नहीं जो आपको अच्छा लगे। आप किसी गलत मार्ग पर हैं, आपको कोई मना करे तो आपको बुरा ही लगेगा, क्योंकि सत्य कड़वा जैसा होता है। कड़वा नहीं होता, कड़वा जैसा होता है, और वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो भागवत के जितने भी कथा हैं या जितने भी हमारे पुराणों के कथा हैं, वास्तव में इसमें उपदेश है जिससे जीवन हमारा सत्य के मार्ग पर चले। परंतु प्रश्न क्या कर रहे हैं कि महाराज कथा ऐसी हो जो मम कर्ण रसायनम, हमारे कान को अच्छी लगे। क्योंकि उन्हें पता था कलयुग में लोग ऐसी ही कथा सुनना चाहते हैं जो उनके कान को अच्छी लगे। कथा किसकी हो रही है, कैसी हो रही है, वो जरूरी नहीं है, कान को अच्छी लगनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न करते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। और गुरुजी ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। केवल कान को अच्छी लगे ऐसा नहीं, हमें भक्ति की प्राप्ति हो, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, हमें वैराग्य की प्राप्ति हो, और गुरुजी हमारे जो माया मोह है ना, इन सब का भी नाश हो। श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। और गुरुजी ऐसी कथा सुनाइए जो श्रेयसाम यद भवे श्रेयः, जो सबसे श्रेष्ठ कथा है। जितने भी कथा हैं उन कथाओं में जो सबसे श्रेष्ठ कथा हो। पावनानां च पावनम, जो सबसे पवित्र कथा हो। और अंतिम में कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। हे गुरुजी हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें परब्रह्म परमात्मा नारायण की प्राप्ति हो जाए, अर्थात हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।